हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ एनालिसिस शेयर करने वाला हूं पावर सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर, और साथ ही साथ एक और स्टॉक है ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसको इसी में इसलिए घुसा रहा हूं क्योंकि उसके साथ का मुझे कोई और स्टॉक ऐसा नज़र नहीं आता। तो मेजर फोकस रहेगा पावर सेक्टर पे, क्योंकि डिमांड में भी बहुत पावर सेक्टर के शेयर्स हैं। और साथ ही साथ जिस कंपनी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ट्रैवल कंपनी की, उस पर भी बहुत डिमांडिंग कंपनी है। अगेन ये जो वीडियो होगी ये मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, तो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़, अगर आप उसको फॉलो करते हैं जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, तो आप एसएल भी उसी के अकॉर्डिंग लगाएं। अदरवाइज़ आप वीडियो को इन्फॉर्मेशन और अपने नॉलेज गेन के लिए रख सकते हैं। एंड इसके साथ ही कुछ अपडेट्स ये हैं कि अब जैसे कि दिवाली के बाद हमारे इंडिया में जो भी कई लोग स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड करते हैं, तो उनमें बहुत सारे लोगों का दिवाली के बाद एक नया वर्ष चालू होता है। तो आने वाले इस नए फाइनेंशियल ईयर की हम यही आशा और शुभकामनाओं के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सम पिक्स फॉर दिस नवंबर मंथ। तो सबसे पहले डिमांडिंग में है जो हमारा पावर सेक्टर से आता है वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर भी अगर आप लोग देखोगे, एक अच्छी रैली करने के बाद 266 तक शेयर ने अपना हाई लगाया था, और उसके बाद जब इसमें गिरावट आई तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मैं इस वाले स्टॉक को 115 के लेवल से बाइंग की, 125 के लेवल पे बाइंग की ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ विद। और उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अपना एसएल ट्रेल करते रहें। और 130 135 पे मैंने आई गेस की शॉर्ट्स भी बना के बताए थे कि अपना एसएल हमेशा ट्रेल करते रहें। ट्रेलिंग का ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप किसी भी जो आपने रैली पकड़ रखी है, अगर वो रैली आउट ऑफ मूव चले जाती है, देन वी कैन बुक सम प्रॉफिट इन आर स्टॉक्स। तो अगर आप टाटा पावर का चार्ट देखो, तो अगर कई लोगों को लग रहा हो कि ये गिरावट थी, तो गिरावट मेरे मानने से, मेरे को जो देखने को इस चार्ट में देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई गिरावट थी। एक कंसोलिडेशन फेस में शेयर गया, और अब उसके बाद अभी फ्यूचर का इसमें क्या प्रोस्पेक्टिव है, तो ये अभी हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते, बट वी कैन प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है। अभी मैं ये कहूँगा आपको कि प्राइस एक्शन बनने दीजिए टाटा पावर में। अभी कोई खास इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें भी इसमें, अगर मैं आपको फीवो के लेवल लगा के भी दिखाऊं इस वाले स्टॉक पे, तो फीवो के लेवल पे अगर आप देखोगे, इसने 50 का जो सपोर्ट होता है उस पर एग्जैक्ट, उस पर 50 पे सपोर्ट लेने के बाद शेयर ऊपर की तरफ रैली कर चुका है। बट अगर आप लोग इसमें ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इसमें अपना एसएल छोटा ही रखें, क्योंकि अगर ऑलरेडी शेयर 100 रुपये का शेयर 266 तक पहुंच चुका है, और आई गेस और भी आगे जाएगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एसएल हमेशा छोटा ही रखें। तो जो लोग इसको एक साल के ट्रेड के लिए या बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए इसको बाई करना चाह रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि उनको अपना जो एसएल है 221 के करीब, 220 से नीचे लगा सकते हैं। कि अगर 220 से नीचे रिवर्स होता है तो उन्हें अपना पोजीशन एग्जिट करना चाहिए। पहली बात तो अभी इसमें बाइंग नहीं बन रही है, बट अगर कोई लोग जो रिस्की ट्रेडर होते हैं, जिनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, तो वो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं मंडे के दिन, जहां उन्हें ओपनिंग लगती है वहां से स्टार्ट करें। बट अपना एसएल जरूर बना सकें, अदरवाइज टाटा पावर में मुझे कोई खास ट्रेड नहीं नज़र आ रहा। और आरटीएस पावर, ये भी बहुत सारे लोगों के रडार में स्टॉक रहता है। इस स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है हर बारी, फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हर बारी इसने अपना ट्रेड किया है। आप देखोगे जब भी ट्रेड हुआ है, तो आई गेस इसमें एक पॉजिटिव मूव आए, तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी इसमें आपको ऐसा, जो इसकी पुरानी हिस्ट्री रही है कुछ दिनों की, अगर ये इससे ऊपर निकलता है, ऐसी कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है जैसी यहाँ कहीं बनी है, तो आप लोग अपना एसएल ट्रेल के साथ इसमें गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी इसका जैसे 95 से ही शेयर नीचे आया था, लगभग 70 के लेवल पर टच करने के बाद अब एक ऊपर की बाउंस बैक देखने को मिली है। तो अगर आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो समवेयर 68 के करीब आपको एसएल लगाना चाहिए। और लेट्स स्टार्ट कि क्या हो सकता है इसमें। छोटे एसएल और टारगेट भी ज़्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए आपको। पहला टारगेट ही इसमें आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 82 के करीब इसमें टारगेट रहना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि जैसा मैंने अभी आपको ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाता हुआ गया है, तो हो सकता है अभी भी ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना दे। सॉरी, ड्राइंग गलत होगी मेरी। ऐसी कुछ एक रैली बनाए
और अगर ये इस अदर साइड जहाँ भी अगर ब्रेकआउट देगा तो आप उस साइड इसमें ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, वेदर बाय और वेदर सोल्ड। तो ये आपका डिसीजन रहेगा अगेन। फिर इसके बाद आता है रतन पावर, RTN पावर। तो इसमें मुझे कोई खास ट्रेड नहीं दिखता टू बी वेरी फ्रैंक। अगर फिर भी आपको इसमें कोई ट्रेड दे इनिशिएट करने का इतना ही शौक है तो आई वुड सजेस्ट 3 रुपये 30 पैसे तक आपको इसमें SL हमेशा टाइट रखना चाहिए, क्योंकि शेयर ने बहुत अच्छी गिरावट दिखा भी दी है। 9 रुपये का शेयर 3 रुपये 90 पैसे के करीब आ चुका है। तो आई गेस कि थोड़ा और इसको गिरावट आ सकती है। अगर आपको कहीं ये 2.5 रुपये के आसपास या 3 रुपये के आसपास मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक। और अगर फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, पहली बात तो लेना नहीं चाहिए और फिर भी लेना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट 3 रुपये 50 पैसे और 3 रुपये 30 पैसे के आसपास आपका SL होना चाहिए। फिर आता है R पावर, रिलायंस पावर। तो रिलायंस पावर में भी अगर आप देखोगे कैंडल स्टिक पैटर्न उतना खास नहीं है, और हो सकता है कई मेरे सब्सक्राइबर जो यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं उन्हें लग रहा होगा कि मैं हर एक स्टॉक में यही बोल रहा हूँ कि कोई ट्रेड नहीं दिख रहा। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आप देखोगे पावर सेक्टर ने ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और अब हो सकता है थोड़े दिन कंसोलिडेशन फेज में जाए और उसके बाद फिर एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाए। अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है ये जो पावर सेक्टर है, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं दिख रहा चार्ट्स में, बट अभी हम इसे प्रॉफिट बुकिंग प्लस कंसोलिडेशन मान सकते हैं। तो सेम विद अगर आप रिलायंस पावर का चार्ट देखें तो आई वुड सजेस्ट कि आपको समवेयर या तो इस ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए, जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, अगर ये इस पे बाउंस बैक होता है देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग। और ये हो सकता है आपको 13 रुपये पे भी मौका दे, हो सकता है आपको ये 11 रुपये पे भी मौका दे। तो यू कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस स्टॉक ओनली व्हेन, जब ये इस वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके एक अच्छा बाउंस बैक दे। फिर आता है दूसरा फेवरेट स्टॉक लोगों का JP पावर। तो JP पावर आप देखोगे कुछ दिन पहले जब एक कोल शॉर्टेज की एक न्यूज़ चल रही थी तो उस टाइम JP पावर ने एक अच्छा ट्रेंड दिखाया था अपने शेयर होल्डर्स को। और अभी मुझे लगता है अगर ट्रेड करना है किसी को तो इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये जहाँ पे बाउंस बैक होता है तो बाई मारें, अगर इससे नीचे आता है और आप इसमें इन्वेस्टर हो तो आई वुड सजेस्ट आपको एग्जिट होना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म वाले हो। अगर लॉन्ग टर्म आपका विज़न है तो मेरे ख्याल से SL भी आपके बड़े होने चाहिए समवेयर। अगर आपने, मैं मानता हूँ अगर आपने 4 रुपये पे ख़रीदा है या किसी ने 5 रुपये पे भी ख़रीदा है और उसका विज़न बहुत लंबा है तो आई वुड सजेस्ट कि उसको 2.5 रुपये के करीब अपना SL लगाना चाहिए। अगर उसका टारगेट उसने सोचा होगा कि वो 8-9 रुपये के टारगेट के लिए उसने 6 रुपये पे बाई किया हो तो। अगेन JP पावर धीरे धीरे कंपनी जैसे जैसे अपने फाइनेंशियल सुधार रही है तो आई अज्यूम कि कंपनी दोबारा से बाउंस बैक करे। बाकी आपके सामने मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी शेयर कई दिन पहले जब पावर वाली न्यूज़ आई थी तो 6 रुपये तक भी पहुंच गया था। फिर एक गिरावट के बाद आप देखोगे एक छोटी सी डोजी के ऊपर इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। फिर आता है जो मैंने लास्ट में आपको बताया था इजी माई ट्रिप का। तो इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ने एक अच्छा IPO के साथ ओपनिंग की है और बहुत अच्छे रिटर्न दे चुके हैं जो IPO के टाइम से इसमें इन्वेस्ट हैं। और कई दिनों से इसमें एक मेरे को जो चीज़ देखने को मिली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने अपना फीवो का लेवल एक था वो ब्रेक करने के बाद अब दोबारा बाउंस बैक हुआ है 50 पे इसने। जब भी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन थे तो इसमें एक हर बारी अपर सर्किट लग रहा है। तो आई अज्यूम कि इसमें फिर से वही अपर सर्किट का माहौल स्टार्ट हो और हमें इसमें एक अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। बट आई वुड सजेस्ट डू नॉट इन्वेस्ट एट दिस लेवल। अभी जब ये अपना फीवो का लेवल क्रॉस करके अगर दोबारा इस पर आपको रीटेस्ट करके बाउंस का मौका मिलता है तो यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। रीज़न बीइंग कि आप देखोगे बहुत कम टाइम फ्रेम पे स्टॉक बहुत ऊपर निकल चुका है और कंसोलिडेशन भी आ चुका है, फिर उसके बाद दोबारा अपर सर्किट लगा रहा है। तो लेट्स वेट एंड सी कि इसमें क्या और हमें देखने को मिलता है। बट जो भी मैंने आपको स्टॉक बताए हैं इनमें मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इजी माई ट्रिप, JP पावर और टाटा पावर इनमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बट अगेन आप अपनी डीप एनालिसिस करके ही अपना पैसा लगाएं या पैसा लगाने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लीजिए और उसके बाद अपना ट्रेड करें। तो आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है। अगर यहाँ तक देख लिए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।